कि आज बहुत बड़ा सदमा जो हम मंजरी बिरादरान को पहुंचा है। मंजर इस्लाम में पढ़ने वालों को मंजरी कहा जाता है। जिस मदरसे को कायम किया है हुजूर आला हजरत, उसमें पढ़ने वालों को मंजरी कहा जाता है। और उस मंजर इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा तहकीकी फतवे देने वाले थे, जो दारुल इफ्ता की जीनत थे, जीनत, और हाँ देख कर के उन्हें लगता था कि मुफ्ती हो तो ऐसा हो। आज उस खबर ने, अचानक वाली खबर ने, आज हम तमाम मंजरी बिरादरान को झंझोर कर रख दिया। कोई मंजरी ऐसा नहीं है कि जिसकी आंख से आंसू ना बहे। क्यों? क्योंकि उस्ताद का वो मर्तबा, वो मकाम है कि वो माँ बाप से भी रूहानी रिश्ते में बड़ा होता है। रूहानी रिश्ते में माँ बाप से भी बड़ा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बस यही दुआ है कि सनदी सैयदी उस्ताजी मुशफिक व मेहरबान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफरोज आलम नूरी साहब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, दरजात में बुलंदियां अता फरमाए, और उनकी कब्र मुबारक को, क्योंकि उनकी जो नमाज जनाजा है वो कल के लिए ऐलान किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा अता फरमाए। वो सदमा आज हमें पहुंचा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मंजरी बिरादरान को सब्र अता फरमाए, और ख़ास करके मुफ्ती साहब के अहल अयाल को सब्र अता फरमाए, और उनका हम तमाम के लिए नेमल बदल अता फरमाए कि वो जगह, जिस जगह वो बैठते थे, मंजर इस्लाम का जो दारुल इफ्ता था, जहाँ से लोग फतवे लेकर के जाते थे, अल्लाह अकबर, अब उस जगह को कौन पुर करेगा? हम दुआ यही करते हैं कि हजरत का नेमल बदल अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इंतकाल जिसका हुआ है वो किसी की माँ होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, किसी की ताई होंगी, किसी की चाची होंगी। ये रिश्ते, ये सब रिश्ते हम जो नजर आते हैं ना, हमें ये पता है आपको, ये सारे रिश्ते कहाँ से हमें नजर आते हैं? ये सारे रिश्ते हमें माँ की जात से अता होते हैं। माँ की जात से जब बच्चा पैदा होता है ना, तो फिर रिश्ते बढ़ जाते हैं। कोई उस बच्चे का भाई लगता है, कोई उस बच्चे का अल्लाह अकबर चचा लगता है, कोई उस बच्चे की बहन लगती है, कोई उस बच्चे की चाची लगती है। ये सब माँ की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे जितने होते हैं, ये रिश्ते सब के सब उन्हीं बच्चों में बढ़ जाते हैं। एक माँ होती है कि इस एक माँ की वजह से कई सारे रिश्ते वजूद में आते हैं। माँ का हमसे एहतराम क्या होगा? माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा? जिसके पैरों तले जन्नत हो, जिसके पैरों तले जन्नत हो, जरा सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। जरा सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। आज मैं आपसे थोड़ी गुफ्तगू वालिदैन के ताल्लुक से करना चाहता हूँ। आज यही वालिदा, आज यही किसी की बहन, आज यही किसी की बेटी, आज यही किसी की ताई, आज यही किसी की चाची इस दुनिया से रुखसत हुई है। मैं आज कहना चाहता हूँ, खास करके वालिदा का मकाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक रास्ता मैंने ऐसे पाया है, ऐसा पाया था कि अगर उन रास्तों पर मैं चलता, उस रास्तों पर कोई चलता और वो रास्ता ऐसा था,
ऐसा खतरनाक रास्ता था, उसके पथरीले अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे खतरनाक मोड़ थे और वो पत्थर ऐसे पत्थर थे, अगर उन पर किसी गोश्त के टुकड़े को डाल दिया जाता या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो गोश्त के टुकड़े भी कबाब बन करके अल्लाह अकबर भुन जाया करते थे। या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को उन्हीं रास्तों की बदौलत, उन्हीं रास्तों पर चल करके अपनी वालिदा को उन्हीं रास्तों से गुजार करके या रसूलुल्लाह हज कराया है। या रसूलुल्लाह, क्या मैं अपनी वालिदा का हक अदा कर चुका हूँ? या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो रास्ते ऐसे रास्ते कि अगर गोश्त डाल दिया जाए वो भुन करके कबाब बन जाए। या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को कांधों पर बिठाया है और बिठाने के बाद उन्हीं रास्तों से लेकर के गुजरा हूँ। या रसूलुल्लाह, क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया है? मेरी वालिदा ने जो मुझ पर एहसान किया है, जिंदगी में क्या एहसान था वालिदा का। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या अज़मत, क्या मकाम है वालिदा का। मेरे नबी की बारगाह में वो अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, बचपन से लेकर के अल्लाह अकबर जवान ये औलाद को कर देती है, कितनी मुसीबतें झेलती है, कितनी तकलीफों को बर्दाश्त करती है, ये बेचैन और बेकरार रहती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए रहती है, बेकरार रहती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए रहती है। ये दिन नहीं देखती है, ये रात नहीं देखती है, ये मौसम कोई सा भी हो ये मौसम नहीं देखती है, बल्कि ये अपनी औलाद के सुकून के लिए, अपनी औलाद के चैन के लिए, अपनी औलाद के करार के लिए अपने करार को भूल जाती है, अपनी औलाद के चैन के लिए, अपनी औलाद के करार के लिए, अपनी औलाद के चैन के लिए अपने चैन को भूल जाया करती है। या रसूलुल्लाह, क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया है? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लअल्लहु अन यकूना बितलक़तिन वाहिदा। ऐ नादान सहाबी, सुनो सुनो, तुम ये कहते हो कि मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया कि नहीं कर दिया है? अरे सुनो सुनो, जब तुम पैदा हो रहे थे और जितने झटके तुम्हारी वालिदा को तुम्हारी पैदाइश पर लगे थे, उन झटकों में से एक झटके का भी बदला हो सके, इतना हो सकता है कि एक झटका जो तुम्हारी वालिदा ने झटकों में से महसूस किया था, हाँ इतना हो सकता है कि जितने झटके तुम्हारी वालिदा को तुम्हारी विलादत के वक्त लगे थे, हाँ हो सकता है कि तुमने अपनी वालिदा का इतना हक अदा कर दिया। बेशक, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले इसाले सवाब, मुफ्ती हाशिम मंजरी साहब क़िबला। वालिदा का क्या मकाम है? एक सच्ची हिकायत में एक हिकायत बयान की जाती है। एक माँ का फरमा बरदार बेटा है, अल्लाह अकबर। आज का तो ये जमाना अलग ही जमाना चला हुआ है। अगर माँ बाप थोड़ा सा डांट देते हैं, माँ बाप अल्लाह अकबर थोड़ा सा टोक देते हैं, रात में लाइट आने पर अगर किसी को अल्लाह अकबर किसी औलाद को या बेटे को माँ बाप ये कहते हैं कि अब तक कहाँ था, तो माँ बाप को अल्लाह अकबर आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। आज का जमाना तो अलग जमाना है। मैं कहना चाहता हूँ, एक हिकायत बयान की जाती है। एक फरमाबरदार बेटा है, उसने अल्लाह अकबर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 7 हज अपनी वालिदा को अपने कांधों पर बिठा करके पैदल हज कराए थे। एक नहीं बल्कि 7 हज कराए थे। 7वां पहला हज कराया, हज कराने के बाद दूसरा कराया, दूसरे के बाद इसी तरीके से उसने 7 हज कराए। और 7वां हज जब कराया, उसके दिल में अल्लाह अकबर ये ख्याल आया, उसके दिलो दिमाग में ये तसव्वुर आया कि मैंने 7 हज अपनी वालिदा को अपने कांधों पर बिठा करके कराए हैं, और वो भी पैदल कराए हैं। क्या हो सकता है अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया हो? अल्लाह अकबर, इतना इसने सोचा था। अभी इसे ख्याल आया था कि ये देखते हैं कि रात में जब इसको नींद आती है, ख्वाब में क्या देखता है? एक आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, एक निदा देने वाला निदा दे रहा है। ओ नादान, ओ नादान, अपने बचपन का जमाना याद कर। वो बचपन का जमाना तेरी वालिदा है और तू है। तू बचपन के जमाने में अभी तू दूध पीता है, तेरी वालिदा तेरे पास लेटी हुई है, और सर्दियों का जमाना है, सर्दियों की अल्लाह अकबर रातें हैं, जाड़ों की रातें हैं। याद कर वो बचपन का जमाना जब तेरी वालिदा ने तुझे अपने पास सुलाया था। अभी कुछ ही देर सोते हुए हुआ था, अल्लाह अकबर, कुछ ही वक्त हुआ था कि तू सो
सो रहा था और सोते सोते तूने पाखाना कर दिया था, पेशाब कर दिया था और एक ही बिस्तर था। ए नादान, जरा याद कर अपने बचपन के जमाने को, जब तूने पाखाना किया था, तूने पेशाब किया था, अब बिस्तर को धोया था। तेरी वालिदा ने उसी कड़ाके की रात में, सर्दियों की रात में तेरी वालिदा ने तेरे बिस्तर को धोया था, तेरे कपड़ों को धोया था। तुझे जाड़ा लगने का अंदेशा था, इसलिए तेरी वालिदा ने उस बिस्तर पर, जिस बिस्तर को उसने धोया था, जहां पर तू लेटा हुआ था, तुझे लेटाना गवारा ना किया, क्योंकि उसने अपनी औलाद को जाड़ा लगना गवारा ना किया, इसलिए तुझे अपनी जगह पर तुझे नहीं लेटाया था, बल्कि तुझे अपने सीने पर लिटा करके उस जगह पर ये तेरी वालिदा लेट गई थी। इसने सर्दी की रात ना देखी थी, बिस्तर गीला के नहीं है उसने नहीं देखा था, बल्कि उसने ये देखा था मेरे लगते जिगर को कहीं जाड़ा ना लग जाए, मेरे लगते जिगर को अल्लाह अकबर सर्दी ना लग जाए। वो याद कर जमाना, और तू आज साथ हज कराने के बाद तेरे अंदर ये ख्याल आ जाता है कि मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया है। आगे निदा आती है, अल्लाह अकबर, निदा आती है और उससे कहा जाता है, ऐ नादान, उस रात में, जिस रात में तेरी वालिदा ने तुझे अलग सुला करके, अपने पेट पर सुला करके तेरी जगह पर तेरी वालिदा लेटी थी, उस एक रात का बदला भी तू 7 हज अदा कराने के बाद, वो भी पैदल, अभी तू उस रात का बदला भी नहीं चुका पाया। बेशक बेशक, हक बात, बहुत खूब। आज थोड़ा सा अगर माँ बाप डांट दें तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। हालांकि सरकार ने फरमाया माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है जी, और माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है जी। आज दीन हमारे पास नहीं है, इल्म हमारे पास नहीं है, तालीम हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें माँ का मकाम पता नहीं चलता है, माँ का मर्तबा हमें पता नहीं चलता है। अरे कितने अक्सर औलियाए इज़ाम की जिंदगियों को उठा करके देख लो, अगर उन्हें कुछ अता किया गया है, अगर उन्हें कामयाबी मिली है, अगर किसी को अल्लाह अकबर विलायत नसीब हुई है, तो अक्सर औलियाए इज़ाम की जिंदगियों को उठा करके देख लो, माँ की दुआएं साथ रही हैं, तब जाकर के उन्हें अल्लाह अकबर विलायत मिली है, तब जाकर के उन्हें कोई मकाम मिला है, तब जाकर के किसी ने कोई मनसब मिला है। बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी जंगलात में गुजारी है, खुदा की इबादत में गुजारी है, खुदा की रियाजत में गुजारी है, नवाफिल पढ़ने में गुजारी है, नमाजें पढ़ने में गुजारी है। लेकिन एक दिन क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर 15 साल मुकम्मल करने के बाद ये कहते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं माँ को छोड़ करके घर से निकला था, कि परवरदिगार आलम, मैं माँ को छोड़ करके घर से निकला था, इसलिए निकला था कि इबादत करके, रियाजत करके, नवाफिल अदा करके, नमाजों को पढ़ करके तेरा कुर्ब पाऊंगा, तेरी इबादत की लज्जत पाऊंगा, तेरी रियाजत की लज्जत पाऊंगा, इसलिए मैं मुजाहदा करने के लिए निकला था। 15 साल के बाद, इबादत करने के बाद, रियाजत करने के बाद, तने तन्हा इबादत में गुजारने के बाद, अल्लाह अकबर, एक दिन जब माँ की याद आती है तो कहते हैं कि या इलाही, मैंने बहुत सी इबादतें की हैं, 15 साल मैंने गुजारे हैं, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम, मैं इबादत करता हूँ तो मेरी इबादत में चाशनी क्यों नजर नहीं आती है? ऐ परवरदिगार आलम, मैं जब रियाजत करता हूँ, मैं जब नवाफिल पढ़ता हूँ तो तेरी लज्जत क्यों नहीं पाता हूँ, तेरा कुर्ब क्यों नहीं पाता हूँ? अल्लाह अकबर, इतना कहने के बाद, इतना अर्ज करने के बाद फौरन जब माँ की याद आती है, फौरन घर वापस लौट करके आते हैं और माँ की आंचल को आकर के थाम लेते हैं, दामन को आकर के पकड़ लेते हैं। ऐ वालिदा, मैं तुम्हें छोड़ करके इसलिए गया था कि खुदा का कुर्ब हासिल कर सकूं, खुदा की इबादत कर सकूं, तने तन्हा रह करके खुदा की बारगाह में इबादतें कर सकूं। अल्लाह अकबर, ये इतना कहने के बाद खुदा की बारगाह में अल्लाह अकबर, जब कुर्ब, ऐसा कुर्ब ना पाया जिस कुर्ब की उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसी लज्जत, ऐसी चाशनी इबादत में ना पाई जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे थे, फौरन वालिदा के दामन को पकड़ा है, फौरन वालिदा के आंचल को पकड़ लिया है और अर्ज करने लगे हैं, कहने लगे हैं, ऐ वालिदा, मैं इसलिए तुझे छोड़ करके गया था ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की लज्जत पा सकूं, अल्लाह का कुर्ब पा सकूं, लेकिन मैंने तेरे दामन को छोड़ने के बाद अल्लाह का वो कुर्ब नहीं पाया, अल्लाह की इबादत में वो लज्जत और चाशनी नहीं पाई है। खुदा की बारगाह में अपने हाथों को उठा दे और मेरे लिए दुआ कर दे कि खुदा,
मेरी इबादत में लज्जत अता फरमा दे, खुदा मेरी इबादत में चाशनी अता फरमा दे, और खुदा मुझे अपना कुर्ब अता फरमा दे। मैं क्या सुनते हैं इतने में अल्लाह अकबर, उनकी वालिदा हाथों को उठाती है, अभी हाथ उठने ना पाए थे, खुदा की बारगाह में यही अरीजा पेश किया था, ऐ परवरदिगारे आलम, मेरा बायजीद बुस्तामी जिस चीज की तमन्ना करता है इसे तू अता फरमा दे। हाथ नीचे ना आ पाए थे, खुदा ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया था और बायजीद बुस्तामी को वक्त का वली बनी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हाशिम मंजरी साहब किबला, महफिल इसाले सवाब। माँ की दुआओं में ऐसा होता है, इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, और सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। आज बाहर जाने वाले विदेशों में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई अरब जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई कुवैत जा रहा है। मैं उस औलाद से कहना चाहता हूँ, अगर कामयाबी चाहते हो माँ बाप की दुआएं लेकर के घर से निकलो, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर पैसा कमाना चाहते हो, अगर तुम दीनों दुनिया की कामयाबी चाहते हो, माँ बाप की दुआओं में इतना असर लग रखा है। फरमाया गया एक तरफ एक माँ, अगरचे वो कैसी ही क्यों ना हो, अगरचे गोबर उठाने वाली ही क्यों ना हो, अगरचे वो कंडे पाथने वाली ही क्यों ना हो, उसकी दुआ में इतना असर औलाद के हक में रखा है। एक तरफ अल्लाह के मुकर्रम 70 वली उसके खिलाफ, उस औलाद के खिलाफ अल्लाह अकबर बद्दुआ लेने के, बद्दुआ देने के लिए बैठ जाएं, और एक तरफ यही जिसके नाखूनों में गोबर है, जिसके हाथों में गोबर लगा हुआ है, ये अपनी औलाद के हक में एक मर्तबा अगर खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से अपनी औलाद की मोहब्बत में खुदा की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करती है, कसम खुदा की, रब्बे काबा की कसम, रब का अर्श हिलने लगता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को ऐसे कबूल फरमाता है कि उसके हाथ नीचे नहीं आते हैं। खुदा उसकी औलाद के हक में उसकी दुआ को कबूल। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये सब माँ की दुआओं का असर लगता है। आज बूढ़ी औरत, बूढ़ी माँ अगर कोई हो जाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कुछ नादान औलाद अल्लाह अकबर उनसे चिढ़ने लगती है, उनकी बातों का बुरा मानने लगती है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया था, हाँ आज हमने देखा है कोई काबे को देखने जा रहा है, कोई मदीने में सरकार के रोजे को देखने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, किस लिए जाते हो? इसलिए जाते हो कि हज कबूल कर लिया जाए, वो ज़ियारत कबूल कर ली जाए, इसलिए जाते हो कि हज कबूल कर लिया जाए। अरे ये जाते हो, कोई 2 लाख लगाता है, कोई 5 लाख लगा करके जाता है, कोई 10 लाख खर्चा करके जाता है, लेकिन याद रखना ये तुम्हारा मामला है। अगर कोई जाता है तो वहां जाकर के पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारा हज कबूल हो के नहीं है, हमारी वो ज़ियारत कबूल हो के नहीं, अल्लाह अकबर, वो सफर हमारा मकबूल हो के नहीं, लेकिन वो जरूर वादा जो मेरे नबी ने फरमाया है वो जरूर पूरा होगा। मेरे नबी एक दिन सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, और या मेरे नबी की जुबान से जुमले इरशाद होते हैं, और सरकार फरमाते हैं, और मेरे सहाबा सुनो सुनो, मैं तुम्हें आज बहुत अनमोल बात बताने वाला हूँ, आज मैं तुम्हें बहुत अनमोल तोहफा देने वाला हूँ। सुनो सुनो, अगर कोई औलाद सुबह सवेरे से लेकर के अल्लाह अकबर अपने माँ बाप की, अपने वालिदैन के चेहरे को, अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत मोहब्बत भरी निगाह से करना शुरू कर दे, सरकार फरमाते हैं जब जैसे ही वो अपने माँ बाप की, अल्लाह अकबर, अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखती है, कोई औलाद देखना शुरू कर देती है, तो वो जो औलाद और नजर डालती है, मोहब्बत भरी नजर डालती है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होकर के उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ये सिर्फ एक मर्तबा देखना है दिन में? सरकार फरमाते हैं नहीं नहीं, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ एक मर्तबा एक दिन में देखोगे हज मकबूल का सवाब पाओगे, नहीं नहीं, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, सरकार ने फरमाया, सहाबाए किराम ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, अगर कोई 100 मर्तबा अगर एक दिन में अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाहों से देखे तो क्या या रसूल अल्लाह 100 मर्तबा हज मकबूल का सवाब दिया जाएगा? सरकार
सरकार फरमाते हैं, हाँ कोई फर्मा बरदार औलाद अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से 100 मर्तबा चाहे देख ले, उसे 100 मर्तबा हज मकबूल का सवाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। जन्नत रखी गई माँ के कदमों के नीचे, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। आज माँ अगर बूढ़ी हो जाती है तो लोग चिढ़ना शुरू कर देते हैं, औलाद चिढ़ना शुरू कर देती है। आखिरी बात कह करके अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। बूढ़ी जब माँ जैसी होती है ना तो उसकी आवाज कम निकलती है, तो ये औलाद, कुछ औलाद ऐसी होती हैं, अल्लाह अकबर, कि सारा का सारा काम, कुछ इतनी भी खुशनसीब होती हैं, जन्नत को पाने वाली ऐसी औलाद होती है कि सारा काम A to Z खुद से करती है। और कुछ नादान ला इल्म ऐसी औलाद भी होती है कि अगर माँ बाप जोर से नहीं बोल पा रहे हैं तो उस पर भी अल्लाह अकबर, उस पर भी डांट है कि तुमसे बोला नहीं जाता, तुमसे बोला नहीं जाता। क्या भूल गए बचपन का जमाना? उंगली पकड़ कर किसने चलना सिखाया था तुझे? अल्लाह 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 कहना सबसे पहले किसने सिखाया था? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हफ्तों हफ्तों गुजारे हैं एक वालिदा ने कि मेरा बेटा, मेरा लख्ते जिगर अल्लाह अल्लाह कहना सीख जाए। वो जमाना हम भूल जाते हैं, वो जमाना हम भूल जाते हैं। उस जमाने को याद करो, याद रखो। आज ये टोकने वाले हैं, आज ये हर बुरे काम से मना करने वाले घर में मौजूद हैं वालिदैन। अगर ये ना रहे, अल्लाह अकबर, दुनिया इधर से उधर हो जाती है। जब तक सामने होते हैं कोई परवाह नहीं होती है, किसी चीज की फिक्र नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये साया चला जाता है, ये सायादार दरख्त हुआ करते हैं। बाप के बारे में फरमाया गया, अल्लाह अकबर, ये बाप एक औलाद के लिए, पूरे परिवार के लिए ये दरख्त के मानिंद है, ये दरख्त के मानिंद है, पेड़ के मानिंद है। जिस तरह पेड़ दूसरों को साया दे करके उन्हें धूप से बचाता है, हर चीज से बचाता है, ऐसे ही वालिद का मकाम रखा गया है। कैसा अल्लाह अकबर, ये ना धूप देखता है, ना रात देखता है, ना आंधी देखता है, ना तूफान देखता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, बल्कि ये सायादार दरख्त बन के अपनी औलाद की परवरिश करता रहता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, रात कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अमा बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये शान है माँ बाप की। इसलिए माँ बाप के मकाम को समझो, माँ बाप के मकाम को समझो, उनकी इज्जत करो जब तक वो तुम्हारे सामने हैं। याद रखो, एक दिन चले गए ना तो फिर टोकने वाला कोई नजर नहीं आएगा। याद करोगे कि हाँ यार कोई था टोकने वाला, कोई था नमाज फजर के लिए उठाने वाला, कोई था हमें बुरे कामों से रोकने वाला। सब चीजों को याद करके तुम्हारे अंदर यही शेर पेवस्त होगा कि आज तक हमारे वालिदैन हमारे सामने थे, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत हमारे सामने नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमारे वालिदैन ये हमारा घर छोड़ करके गए हैं, हमारी जिंदगी से गए हैं, अल्लाह अकबर, हर तरफ से हमें मुसीबतों ने घेर रखा है, परेशानियों ने घेर रखा है, हर तरफ से हमें अल्लाह अकबर तकलीफों ने घेर रखा है। तो आज भी अगर अपने वालिदैन को, अगर तुम्हारे वालिदैन सलामत हैं, मैं दुआ करता हूँ जिनके वालिद अल्लाह अकबर जिंदा हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए तमाम की मगफिरत फरमाए। लेकिन याद रखना, जब तक ये सामने हैं इनकी कदर कर लो, वरना तुम्हारे अंदर यही शेर तुम्हारे अंदर हमेशा ये तुम्हें याद कराता रहेगा कि घर की इस बार मुकम्मल में तलाशी लूंगा, घर की इस बार मुकम्मल में तलाशी लूंगा, घर की इस बार मुकम्मल में तलाशी लूंगा। गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे, गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे। और बूढ़ी माँ की तो क्या खासियत है, अगर वो बिस्तर पर लेट कर भी दुआ करती रहती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बिस्तर पर लेटे लेटे भी उसकी दुआ को अल्लाह अकबर कबूल कर लिया करता है, और औलाद के काम बना दिया करता है, औलाद के काम बना दिया करता है। इसीलिए तो क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है, जब तक वो दुनिया में रहती है उसे कभी भी चैन नहीं आता है, उसे करार नहीं आता है। अपनी औलाद की खातिर वो चैन भूल जाती है, सुकून भूल जाती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अल्लाह अकबर, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, जब
कभी जाकर के सुकून पाती है माँ। यानी सुकून माँ को कब मिलता है? जब मौत की आगोश में चली जाती है, वरना औलाद की खातिर वो जब तक जिंदा रहती है कभी बेचैन होती है, बेकरार होती है, कभी तकलीफ में होती है, कभी मुसीबत में होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए। बेशक बहुत खूब। हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने वालिदैन का एहसान मंद बनाए, फरमाबरदार बनाए, और अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ों की, अल्लाह अकबर, बड़ों की इज्जत करने की, छोटों पर शफकत करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए, और ख़ास करके अनस भाई की दादी मरहुमा की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक मरतबा कलमे का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।